बेरोजगारी दर पिछले 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है। 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक्टिव हुई है। वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी का काम करती है। लेकिन अगर किसी को झूठ ही बोलना है तो इसका कोई उपाय नहीं है। जितने अवसर हमने पैदा किए हैं वो पहले कभी नहीं हुए। देखिए, जनता है वो महंगाई और बेरोजगारी से बेहद त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के पास इसके पास कोई समाधान नहीं। 10 साल में और किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के समस्याएं बढ़ी है, युवाओं की समस्या बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी, एक बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई की बात विपक्ष करता है कि महंगाई बहुत बढ़ी हुई है और बेरोजगारी पर आपका जो रुख है कि भाई 5 साल पहले आपने कहा था कि उस पर रोजगार के डेटा पर जो है उसकी विश्वसनीयता पर आपने प्रश्न उठाए थे। क्या बेरोजगारी और महंगाई आपकी सरकार के लिए चुनौती है? और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन। पहली बात है कि आज अवसर ही अवसर है। हमने चुनौतियों को चुनौती दे करके अवसर में परिवर्तित किया है। लेकिन आवश्यकता यह है कि चीजों को हकीकतों के आधार पर देखा जाना चाहिए। एक्यूरेट सोर्स से जो डेटा मिलता है उसको आधार पर, अब जैसे पीएलएफएस का डेटा, उससे तो विश्वसनीय मानोगे आप। पीएलएफएस के डेटा को तो विश्वसनीय होगा। बेरोजगारी दर पिछले 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है। उसी प्रकार से ग्रामीण बेरोजगारी, यानी हर जगह पे आया कि भाई ग्रामीण इकोनॉमी बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी घटी है, ग्रामीण क्षेत्र में एक्टिविटी बढ़ी है, इकोनॉमी का सेंटर बनते जा रहे ग्रामीण। 2017 से लेकर के 2023 के बीच लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पिछले दिनों से सबसे ज्यादा बढ़ा है। 2017 49.8% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2023 में लगभग 58% हुआ है। अब इसको क्या कहेंगे? बेरोजगारी दर 6% थे, अब करीब करीब 3% हो गया है। इसको क्या कहेंगे? नारी शक्ति की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक्टिव हुई है। वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी का काम करती है। और 1 करोड़ लखपति दीदी, और अभी मेरा लक्ष्य है 3 करोड़ लखपति दीदी का। ईपीएफओ में 6 करोड़ लोगों से ज्यादा रजिस्ट्री होती है। वो तो ऐसे नामकरण नहीं है, वो तो कैश मिलता है तब बनता है जी। सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब दोनों बढ़ाई गई है। मुद्रा योजना, लाखों लोगों को हमने बिना गारंटी लोन दिए और एक एक व्यक्ति ने 1-1, 2-2 लोगों को रोजगार दिया। नए सेक्टर्स के लिए हमने स्पेस खोल दिया। हमने स्टार्टअप देखिए, पहले के ज़माने में 200-300 स्टार्टअप थे, आज करीब 1.25 लाख स्टार्टअप्स हैं। और टियर 2, टियर 3 सिटी के अंदर वो नेतृत्व कर रहे हैं। ड्रोन्स का क्षेत्र इतना बड़ा बढ़ा है जी। आज ड्रोन जीवन में इतना उपयोगी हो रहा है, इतना बड़ा, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सर्विस सेक्टर तक। आज कोई भी टीवी कैमरा वाला, शादी वाला कैमरा वाला भी ड्रोन वाले अलग ऑपरेटर रखता है। ड्रोन दीदी का मेरा कार्यक्रम पूरे देश में बहुत बड़ा कमाल कर रहा है जी। मैपिंग की बात हो, कृषि की बात हो, रक्षा क्षेत्र, इवन ट्रांसपोर्टेशन का क्षेत्र हो, मेडिसिन में कितना बड़ा कमाल हुआ है। 5G का विस्तार, ये टावर वावर तो लगे होंगे तो रोजगार को ये मिला हुआ। AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कितना बड़ा अवसर मिल रहा है। यानी एक क्षेत्र को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि अब हम 6G पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को झूठ ही बोलना है तो इसका कोई उपाय नहीं है। कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए, बिजली तो आएगी कम से कम। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी तारीफ वहां के मंत्री कर रहे हैं। अब देखिए महंगाई, अब इंदिरा जी के समय देश में कितनी महंगाई थी, ये भी पाठशाला में करने जैसा कार्यक्रम है जी। और मोदी के राज में कितनी महंगाई है, 2014 के पहले कितनी महंगाई थी, 2014, और आज तो युद्ध का समय है। और अब हैरान हो जाएंगे जी, मुझे दुख होता है कहने से, लाल किले पर से पंडित नेहरू का भाषण है, आपको वो ऑडियो और वीडियो दोनों मिलेगा। नहीं, हमने चलाया। उस भाषण में वो कहते हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ी है
ताकि नॉर्थ कोरिया में लड़ाई चल रही है, नॉर्थ कोरिया में लड़ाई, तब तो इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था और नेहरू जी को महंगाई मारती थी। अभी तो यूक्रेन वगैरह में तो लड़ाई को दुनिया पर सीधा प्रभाव है, क्योंकि वहां कुछ चीजें वो है, यानी फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल, तीनों पर इस लड़ाई का प्रभाव है जी, और तीनों महंगाई के मूलभूत चीजें हैं। 3 प्रधानमंत्री ब्रिटेन में बदल गए महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से। हाँ। वहां लोग एक टाइम का खाना छोड़ रहे हैं महंगाई की वजह से। नहीं, मैं तो चाहता हूं आपके न्यूज अवर में एक पूरा समय ये कि इसी पर निकालिए जी, और जानकार लोगों को बुलाइए, तू मैं वालों को नहीं।